अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा जो तकरीर का बयान है वो है कुरान मजीद से आपको कुछ समझाना। सूरत का नाम है अल हदीद। इसमें 29 आयतें और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 27वां पारा है जो सूरह वाक़िया के बाद आता है। अल्लाह कुरान मजीद में क्या फरमा रहा है, कान लगाकर और गौर से मेरी बहनों नाज़िर सामियात कुरान को आज मोहब्बतों से सुनते हैं। आज का मेरा जो बयान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो शख्स आसमान और ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है, वो गालिब और हिकमत वाला है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही इसी की है। वही जिंदा करता और वही मारता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। वो सबसे पहले और सबसे पिछला और अपनी कुदरतों से सब पर ज़ाहिर और अपनी ज़ात से पोशीदा है। वो तमाम चीज़ों का जानने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़िस्सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि वमा यख़रुजु मिनहा वमा यंज़िलु मिनस समाई वमा यअरुजु फ़ीहा वहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तर्जुमा है मेरे भाइयों और बहनों, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहराया। जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती है और जो इससे निकलती है और जो आसमान से उतरती है और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब इसको मालूम है। और जो तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसको देख रहा है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल अर्ज़ि तुरजउल उमूर। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है और सब अमूर उसी की तरफ रुजू होते हैं। वही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है कि तुम क्या करने वाले हो और किसी के लिए क्या सोचते हो। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम जो चालें चलने वाले हो मैं उससे बेहतरीन चाल चलने वाला हूँ। जो किसी के लिए साजिशें बुनता है ना, अल्लाह ताला उसको भी मुश्किलात में डाल देता है। फिर है आगे, वही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वअनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीन फीह फल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअनफक़ू लहुम अज्रुन करीम। तो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाओ, और जिस माल में उसने तुमको अपना नाइब बनाया है इसमें से खर्च करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए और माल खर्च करते रहे, इनके लिए बड़ा सवाब है, उनके लिए बड़ा सवाब है। और तुम कैसे लोग हो कि तुम पर ईमान नहीं लाते? तुम ईमान नहीं लाते हालांकि उसके पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अगर तुमको बावर हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। वही तो है जो अपने बंदे पर वसा अल-मतालिब आयतें नाजिल करता है ताकि तुमको अंधेरों में से निकाल कर रोशनी में लाए। बेशक अल्लाह तुम पर निहायत शफकत करने वाला है और मेहरबान है। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में सूरह कमर की आयतों में अल्लाह ताला ने सूरह कमर में 4 बार फरमाया मेरी ये आयतें। अल्लाह ताला उसमें फरमा रहा है कुरान मजीद में सूरह कमर में 4 बार फरमाया रब्बुल आलमीन ने कि तुम इस कुरान को क्यों नहीं समझते, तुम क्यों नहीं समझते मेरे बंदों।
لوگوں نے قرآن کو بند کر کے دوسری کتابوں کو پکڑ لیا، قرآن کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بے عقل ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں پر قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں جانتے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ سورہ رحمان کا ترجمہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اللہ بڑا مہربان، علم القرآن اسی نے قرآن کی تعریف فرمائی، خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا، علم البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب سے مقرر چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قدرتوں سے نوازا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ کیسے ہیں ہم مسلمان؟ مسجد میں سر کٹانے کو تیار ہیں پر مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ اللہ کی بے انتہا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی پر لوگوں کے منہ سے زیادہ تر یہی سننے کو ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رحمان میں ہی یہ سورت میں اس ترجمے میں فرما رہا ہے، اس آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا سورت میں، ذرا سورہ رحمان کو دل سے پڑھ کے دیکھو، روح نہ کانپ جائے تو کہنا۔ قرآن کو سمجھانے کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور جس نے جو میری حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسروں تک پہنچا دی، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے۔ لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اور قرآن کے ترجمے اور اچھی اچھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور حدیث کی روشنی سے بتا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔